नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 19 जून 2025 की कुछ अहम भारतीय राजनीतिक खबरों की। ये वो सुर्खियां हैं जो हमें अपने स्रोतों से मिली हैं। इसमें राज्यों के बीच के कुछ विवाद भी हैं, कैंपस से जुड़े नए नियम भी हैं और हाँ, कुछ राजनीतिक फेरबदल भी। तो चलिए इन खबरों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत पंजाब से करते हैं। वहाँ एक तस्वीर को लेकर माहौल काफी कह सकते हैं गरमाया हुआ है। हाँ, बिल्कुल। सूत्र बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं रवजोत सिंह। उन्होंने आरोप लगाया है कि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया ने लुधियाना पश्चिम उपचुनाव को प्रभावित करने के लिए एएपी के जो अनुसूचित जाति के नेता हैं और अपनी पूर्व पत्नी की मतलब बदली हुई मॉर्फ्ड तस्वीरें फैलाई। जी। तो एएपी इसे बहुत गलत मान रही है, अनैतिक बता रही है। हाँ, ये देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर का मामला शायद नहीं है। ये पंजाब में जो एपी और अकाली दल के बीच की मतलब पुरानी राजनीतिक खींचतान है, हम्म। उसको दिखाता है। और इसमें वो जाति वाला एंगल भी अहम हो जाता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर होता है वोट प्रभावित करने के लिए। सही कहा। और दिलचस्प ये भी है कि कांग्रेस नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी। उन्होंने कहा है कि भाई संयम बरतना चाहिए। शायद वो मामला को थोड़ा ठंडा करना चाह रहे हों। हाँ, हो सकता है। अच्छा, पंजाब से थोड़ा नीचे चलें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनके बीच पानी को लेकर फिर से ठन गई है। हाँ, पानी का मुद्दा ये हमेशा ही बहुत संवेदनशील रहता है। बिल्कुल। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं रेवंत रेड्डी और बाकी पार्टियां भी, वो आंध्र प्रदेश की एक योजना है गोदावरी को बानक चेरला से जोड़ने की, उसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। जी। और इसमें देखिए, जाहिर तौर पर किसानों के हितों की बात सबसे आगे रखी जा रही है, दोनों तरफ से। हम्म। मामला इतना बढ़ गया कि बीआरएस पार्टी तो सर्वदलीय बैठक से ही बाहर चली गई, वॉकआउट कर दिया और मुख्यमंत्री पर ही आरोप लगा दिया कि वो पानी के बंटवारे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। अच्छा। सही है। तो ये दिखाता है कि पानी जैसा जो जरूरी संसाधन है, वो राज्यों के बीच कैसे मतलब बड़े टकराव की वजह बन सकता है। सही है। तो ये तो हुए राज्यों के आपसी तनाव, पर केंद्र और राज्यों के बीच भी कुछ ना कुछ चलता रहता है, जैसे पश्चिम बंगाल में। हाँ, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र का जो एक आह्वान था कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाए, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है। ओके। जी, उन्होंने केंद्र की जो शब्दावली है संविधान हत्या दिवस, उस पर ही कड़ी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि ये हमारे लोकतंत्र और संघीय ढांचे को मतलब केंद्र राज्य संबंधों को कमजोर करता है। तो ये एक और उदाहरण है जो केंद्र और कुछ राज्यों के बीच जो एक वैचारिक टकराव चल रहा है उसका। हाँ, समझ गया। अच्छा, अधिकारों और नियमों की बात चल रही है तो पंजाब यूनिवर्सिटी का जिक्र भी जरूरी है। वहां कुछ नया नियम आया है। हाँ, ये फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। उन्हें एक हलफनामा मतलब एक एफिडेविट देना होगा एफिडेविट किस बात का? कि वो कैंपस में जो तय की गई जगहें हैं उनके बाहर कोई विरोध प्रदर्शन, कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। ओह, इस पे तो बहस होगी फिर। बिल्कुल हो रही है। आलोचना करने वाले कह रहे हैं कि ये तो भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसको सीमित करना हुआ। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनका तर्क है कि कैंपस में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, पढ़ाई का माहौल ठीक रखने के लिए ये जरूरी है। तो ये एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है अनुशासन और अधिकारों के बीच, जो अक्सर मुश्किल होता है। सही बात है। चलिए अब जरा महाराष्ट्र चलते हैं। वहां भी सियासी उठापटक चल रही है। नंदुरबार में सुनने में आया है कि उद्धव ठाकरे के कई समर्थक एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। जी हाँ, और इसे नाम दिया जा रहा है ऑपरेशन धनुष बाण। ऑपरेशन धनुष बाण। हाँ, ये चुनावों से ठीक पहले एक अहम बदलाव है वहां की स्थानीय राजनीति में। और ये नाम भी काफी कुछ कहता है, क्योंकि धनुष बाण शिवसेना का चुनाव चिन्ह है और उसको लेकर जो विवाद था, हाँ हाँ, याद है। ये उसी तरफ इशारा करता है। तो ये साफ दिखाता है कि शिवसेना के अंदर गुटबाजी अभी भी जारी है और निष्ठाएं बदल रही हैं। और इन सब के बीच आज उपचुनाव भी हो रहे हैं, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर। ये बिल्कुल। और इसमें पंजाब की वो लुधियाना पश्चिम सीट भी शामिल है, जहां वो तस्वीर वाला विवाद चल रहा था। अच्छा, हाँ। तो ये उपचुनाव सिर्फ राज्यों के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जो गठबंधन है, एनडीए और इंडिया, दोनों के लिए एक तरह का लिटमस टेस्ट है, इम्तिहान है। सही। नतीजों से अंदाजा लगेगा कि हवा किस तरफ है। बिल्कुल। अच्छा, कुछ और छोटी लेकिन ध्यान देने वाली खबरें भी हैं। गोवा में आदिवासी कल्याण मंत्री थे गोविंद गौड़े, उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया है। हाँ, और ये कुछ ही हफ्ते बाद हुआ है जब उन्होंने अपने ही विभाग में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के अंडर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तो इसका कनेक्शन देखा जा सकता है। दिलचस्प है। और एक खबर अंतर्राष्ट्रीय है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिलने के बाद यह दावा किया कि अमेरिका की मध्यस्थता से भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हुआ, एक तरह का युद्ध विराम हुआ। ओके, लेकिन भारत का क्या कहना है इस पर? प्रधानमंत्री मोदी ने इस दावे को खारिज किया है। उनका कहना है कि तनाव में कमी सीधी सैन्य बातचीत से हुई है, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से नहीं। तो ये दिखाता है कि कैसे एक ही घटना की अलग-अलग व्याख्याएं हो सकती हैं। सही। तो कुल मिलाकर आज की इन सारी खबरों को देखें तो कुछ चीजें साफ दिखती हैं। एक तो राज्यों के बीच संसाधनों जैसे पानी को लेकर तनाव है और ये बढ़ रहा है। इसमें जाति जैसे मुद्दे भी घुल मिल जाते हैं। दूसरा, कैंपस में अभिव्यक्ति की आजादी और अनुशासन, इसके बीच की बहस तेज हो रही है। सही। तीसरा, राजनीतिक वफादारियां खासकर चुनावों से पहले बदल रही हैं, जैसा महाराष्ट्र में दिखा। और चौथा, केंद्र और राज्यों के संबंधों में कहीं ना कहीं एक घर्षण, एक तनाव बना हुआ है। बिल्कुल सही कहा। तो ये सब देखते हुए एक सवाल मन में आता है कि ये जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं और जो राष्ट्रीय स्तर की राजनीति है, ये एक दूसरे पर कैसे असर डाल रहे हैं? और क्या ये जो प्रशासनिक नियम है, जैसे यूनिवर्सिटी का हलफनामा, इनका राजनीतिक संदर्भों में बढ़ता इस्तेमाल हमें शासन के बदलते तरीकों के बारे में कुछ सोचने पर मजबूर करता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। इन सब का दूरगामी असर क्या होगा, ये देखना होगा।